हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में शेप ऑफ सब सेल एसपीडी। जो आपके सेल के बाद सब सेल आते हैं, उसमें सब सेल में यूनिट किसकी कैसी होती है, मतलब उसका शेप कैसा होता है। एस में आपके जैसे हमने पढ़ा था एस पी डी एफ, ये 4 सब सेल हमने पढ़े थे। तो एस में, पी में और डी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैंने बताए थे। एस में आपके 1, पी 3, डी 5, ये मैंने आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताया था, और एफ में आपको 7 ऑर्बिटल बताया था। अब ये जो ऑर्बिटल थे, उस ऑर्बिटल्स के शेप की बात हम करते हैं। तो पहला आता है आपका शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। तो जब हम शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा ये ऑलवेज आपका स्फेरिकल शेप का होता है, याद रखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल ये आपका स्फेरिकल शेप का होगा, ऑलवेज जो है स्पेयर्स बनेगा। और इसका जो है शेप हमको याद इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पढ़ेंगे तो उस समय हमको शेप की रिक्वायरमेंट होती है। तो और सेकेंड हमारा बात कर रहे थे हम लोग शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो जब पी टाइप्स के जो पी सब सेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्चुअल में सब सेल है और ये सब सेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये आपका जो है डंबल शेप में होता है। डंबल शेप के होते हैं। एक्स वाई ये आपके जेड 3 एक्सेस हैं। तो पी एक्स ये जो है डंबल बनता है, एक्स एक्सेस पे बनेगा। एक्स वाई जेड, जब ये आपका वाई एक्सेस पे बनेगा तो ये आपका हो गया पी वाई। एंड जब आपका शेप जो है वो जेड एक्सेस पे बनता है तो ये आपका पी जेड कहलाता है। तो एक्चुअल में ये जो है आपके डंबल शेप के होते हैं। पी एक्स तो एक्स एक्सेस पे, पी वाई डंबल जो है वाई एक्सेस पर, और पी जेड में जो है डंबल आपका जेड एक्सेस पे बनता है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी में आपके टोटल जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये आपका डबल डंबल शेप होता है। ये डबल डंबल शेप होते हैं, यानी एक साथ 2 डंबल बनते हैं। तो जब डी एक्स वाई की बात करेंगे तो एक्स और वाई एक्सेस के बिटवीन ये डंबल्स फॉर्म होते हैं, वो आपका हो जाएगा डी एक्स वाई। जब ये डी एक्स जेड यानी एक्स और वाई एक्सेस के बिटवीन जब फॉर्म होंगे डंबल्स तो आपका डी एक्स जेड। और व्हेन द डंबल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द वाई एंड जेड एक्सेस तो इसको हम बोलते हैं डी जेड एक्स। और आपका थर्ड आता है फोर्थ आता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें एक्स और वाई एक्सेस पर ये आपके डबल डंबल शेप यानी पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल में 2 डंबल शेप बनते हैं, तो ये आपका बनेगा। और डी जेड एक्स स्क्वायर में ओनली जेड एक्सेस पर ये आपके जो है डंबल्स बनते हैं। और जो इसका स्मॉल लोब होता है, सेकेंड लोब होता है, वो बहुत छोटा होता है यानी माइक्रो होता है। तो ये आपके टोटल जो है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं, और इतने ही जो है अपने सिलेबस में है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम हाइब्रिडाइजेशन इसको हम पढ़ेंगे यानी संकरण को। तो ये तो हुआ शेप की बात। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी एटम्स के सेल के सब सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होता है। कैसे हमको पता चलेगा कि पर्टिकुलर किसी
एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिलअप हो रहे हैं वो कितने होंगे या कितना वो फिलअप कर सकता है। तो ये होता है एनर्जी लेवल के बेसिस पे। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम ये इसी में बोलते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, जो MOT, ये आपके आगे वाले चैप्टर में मिलेगा। यहाँ जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज ए हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिप्रेजेंट 1s ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा या किस सब सेल में, किस सब सेल के किस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा, तो उससे रिलेटेड अबाउ ने एक थ्योरी दिया जिसको हम अबाउ थ्योरीज बोलते हैं या अबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं, जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं। उसको हम लोग आगे देखते हैं। अबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ, द मीन्स अबाउ इज ए जर्मन वर्ड दैट मीन्स बिल्डिंग अप, मतलब एक दूसरे से जुड़ना यानी आगे बढ़ना। तो जब हम बात करते हैं अबाउ प्रिंसिपल की, तो अबाउ ने क्या बताया, एक्चुअल में अबाउ ने हमको ये बताया कि पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, हाउ टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो इसमें उसने बोला द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में भरते हैं। द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, यानी कम से ज़्यादा की ओर, यानी पहले ऑर्बिटल पहले जो है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिलअप होंगे जिसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर हम इसी चीज़ को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब जिस ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फिलअप होगा। द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल ऑफ दैम, जो उस टाइम में उपस्थित होगा, एंड इंटर इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली व्हेन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड। जब आपके निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक पूर्णतः भरे होंगे तब जो है इलेक्ट्रॉन वो उससे अधिक ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में भरेगा। ये हो गया। अब इसके लिए उसने एक सीक्वेंस दिया, यानी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी की हम बात करें तो ये एक डायग्राम के थ्रू ऑर्डर ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जीज को हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप किस में होता है 1s, देन 1s के बाद ये आया आपका 2s, 2p, 3s, फिर 3s के बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s, 4f के बाद आपका आएगा 5d, 6p, 7s। तो ये एक सीक्वेंस है, ये आपका जो है वो हमने एक सीरीज़ या सीक्वेंस बताया। ये सीरीज़ है जिस बेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग द एनर्जी या एनर्जी लेवल, जो भी ऑर्बिटल्स का रहेगा ये बढ़ेगा। तो ये तो हुआ अबाउ प्रिंसिपल की, मतलब भरते कैसे हैं। तो हमको ये क्लियर माइंड में हो गया कि लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, फिर जो है उससे ज़्यादा करेगा। इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है N+L रूल, N+L रूल। ये N+L रूल है क्या? तो N जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और L जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। दैट मीन्स N और L इन दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको प्लस करना है, और इससे एक रिलेटेड रूल बनाया। क्या रूल बनाया? इसने बोला, किसने? बोहरबरी। इसको हम बोहरबरी रूल भी बोलते हैं क्योंकि इसको डेवलप करने का जो पूरा श्रेय जाता है, क्रेडिट, वो आपका बोहरबरी को जाता है। और बोहर नील बोर्स जो थे उन्होंने इसे बोहरबरी स्कीम बोला। इन द न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम्स, कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम्स होगा, द लोअर द वैल्यू ऑफ N+L
ऑफ एन ऑर्बिटल लोअर इज इट एनर्जी। यदि कोई भी ऐसा ऑर्बिटल जिसके n+l की वैल्यू सबसे कम होगी उसका एनर्जी लेवल भी सबसे कम होगा। मतलब साफ है कि अगर अपने पास कोई भी 3-4 आपके ऑर्बिटल्स गिवन हो, सपोज मैंने आपको दे दिया 4s 3d 4p, ये 3 ऑर्बिटल्स मैंने आपको दिए और आपको पूछे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है पहले किस ऑर्बिटल में फिलअप होंगे, तो उसके लिए या हम ये पूछ दें कि विच ऑर्बिटल्स हैव लोवेस्ट एनर्जी लेवल, या एनर्जी लेवल सबसे कम किसका है, तो सबसे पहले इसमें हम अप्लाई करते हैं n+l रूल। तो 4s 3d एंड 4p, तो कैलकुलेट करिएगा n। मैंने आपको इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में जिसमें हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ क्वांटम नंबर वाले वीडियोस में मैंने इसको बताया था, n जो है आपका ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो n की वैल्यू कभी भी कैलकुलेट करना तो हम केवल SPD के फ्रंट में यानी उसके पहले देखते हैं, जो भी नंबर लिखा होगा वो n की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। सो n = 4, इन 3d n = 3, 4p n = 4, l। जब हम l की बात करते हैं तो इन 4s ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ सबसेल, तो नंबर ऑफ सबसेल आपका क्या है, जब सबसेल है s, तो s होने पर l की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। सो n+l = 4, 3d सो l = 2, सो n+l = 5, फिर p दैट मीन्स n = 1, सॉरी l = 1, सो n+l = 5। अब हम क्या देखते हैं कि जब हम 4p 4s 3d इन तीनों में n+l की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो n+l की वैल्यू कैलकुलेट करने पर जो है 4s का n+l की वैल्यू 4 है, 3d का 5 है, 4p का 5 है। तो ऐसे केस में लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो होगा वो 4s का होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिलअप होंगे, 4s, ये देखिएगा। फिर उसके बाद अब क्या देखते हैं, यहाँ पर दोनों में यानी बोथ केस में आपका n+l की वैल्यू सेम आ गई, 3d और 4p। तो अब कन्फ्यूज़न ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें n+l दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तब हम क्या करेंगे, यानी फिर एनर्जी लेवल किसका डिक्रीज होगा। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, when the number of n+l, will the value of n+l are similar, so we seen the value of n, that means principal quantum number। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपके पास ऑर्बिटल है जिसके लिए n+l का वैल्यू सेम आता है, तो ऐसे केस में हम सबसे पहले n की वैल्यू देखते हैं और पर्टिकुलर कोई भी ऐसा ऑर्बिटल जिसके लिए n की वैल्यू लोवेस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिलअप होंगे। सो n की वैल्यू 3d में 3 है और 4p में 4, तो n की वैल्यू लोवेस्ट किसकी है, 3d। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिलअप होंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन आपका फिलअप होगा 3d देन 4p। यही है आपका n+l रूल। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, n+l रूल में क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो भी ऑर्बिटल्स अपने पास गिवन रहते हैं उनमें ऑर्बिटल में n और l की वैल्यू, n मतलब मेन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इन दोनों की वैल्यू निकाल के प्लस करते हैं और हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सबसे लोवेस्ट आएगी, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फिलअप होगा, मतलब उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एटम्स आते हैं जिसके लिए n+l की वैल्यू सिमिलर हो जाती है, तो ऐसे केस में n+l की वैल्यू सिमिलर होने पर इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले उस ऑर्बिटल में को फिलअप करेगा या उस ऑर्बिटल में पहले भरेगा जिसके लिए n की वैल्यू लोवेस्ट होगी। तो n की वैल्यू लोवेस्ट है 3d में 3 और 4p में 4 है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन पहले 3d में फिलअप होते हैं। यही आपका अबाउ रूल्स है और n+l रूल इसको बोलते हैं बोहर-बरी रूल्स। ओके गाइज, तो इसको अच्छे से देखिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट डे में हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी
इसको हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं जो अपना बाउ प्रिंसिपल बोलता है, यानी ये एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f, ऐसे कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। और याद रखेंगे s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एंड f मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप होंगे। ओके गाइस, थैंक यू।